सुमन तो एक हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती थी, जबकि राधा तो एक गरीब परिवार की लड़की थी और बहुत मेहनत करती थी। राधा वैसे इस बात का बिल्कुल भी बुरा मत मनाना कि अगर तुम्हें स्कॉलरशिप ना मिली होती तो तुम तो यहाँ पर खड़े होने की भी लायक नहीं थी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं तो यहाँ पर अपनी मेहनत की वजह से ही पहुँची हूँ, लेकिन तुम्हारा अपने बारे में आखिर क्या ही कहना है। इस बार तो तुम्हें स्कॉलरशिप भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस कॉलेज में ट्यूशन्स भी लेनी पड़ती हैं और तुम जैसी गरीब तो ये कभी भी नहीं ले सकती। सुमन तो राधा को इस तरह बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है और वो जैसे ही घर जाती है उसकी माँ उससे पूछती है ऐसे। सुमन मेरी प्यारी बेटी, क्या बात है? तुम मुझे बहुत ज्यादा ही परेशान लग रही हो और मेरी तो चिंता और भी ज्यादा तुम्हें देखकर बढ़ती जा रही है। माँ, आप अपनी बहन को जाकर समझा दें कि अपनी बेटी को जरा संभाल कर रखे। उसे तो मालूम ही नहीं कि वो सुमन चौधरी से बात कर रही है। सुमन मेरी प्यारी बेटी, इस वक्त सिर्फ तुम अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो और राधा की चिंता बिल्कुल भी मत करना। आज ही मैं जाकर उसे समझाती हूँ। माँ, उस राधा के चक्कर में तो मैं भूल ही गई कि मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मैं कॉलेज में ट्यूशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ, तो आप क्या कहती हैं? सुमन, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम कॉलेज में अपना ज़्यादा वक्त देना चाहती हो, तो आज ही जाकर अपने कॉलेज में ट्यूशन अपनी लेना शुरू करो। माँ, अब से मैं कॉलेज ट्यूशन में मन लगाकर पढ़ाई करूंगी और उस राधा से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगी और आपका सर गर्व से ऊंचा कर दूंगी। सुमन अपनी माँ से इतना कहते साथ ही वहां से चली जाती है और कॉलेज जाते साथ ही उसे तो वो प्रोफेसर बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाता है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम विजय है और एज ए प्रोफेसर मैं ही आज आपको लेक्चर दूंगा, तो मन लगाकर अपने लेक्चर को गौर से सुनिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। प्रोफेसर तो सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सुमन तो सिर्फ उनको ही देखती जा रही थी। तो स्टूडेंट, आज का आपका लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। प्रोफेसर तो लेक्चर देते साथ ही स्टूडेंट को वहाँ से चले जाते हैं। यार, मुझे तो लेक्चर का एक पॉइंट भी अच्छे से नहीं आया, क्योंकि मैं तो प्रोफेसर को ही देख रही थी। प्रोफेसर कितने ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे आज। कह तो तुम बिल्कुल ठीक ही रही हो। भला कॉलेज वालों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि इतनी खूबसूरत प्रोफेसर को एज ए टीचर रख दें। अब हम क्या ही करें। यार, मुझे तो प्रोफेसर से फर्स्ट साइट लव हो गया है। अब तुम देखना कि मैं अपनी ट्यूशन अपने घर में ही लगा लूंगी और फिर उन्हें प्रपोज कर दूंगी। सुमन की माँ भी अपनी बहन से बात करने के लिए उसके घर जाती है। अरे रितु, तुम इतने दिनों बाद मेरे घर आई हो, जरा बैठो। मैं अभी जाकर किचन में तुम्हारे लिए गाजर का गर्मा गर्म हलवा बना कर लाती हूँ। देखो दीदी, यहाँ पर मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने के लिए तो नहीं आई हूँ, तुमसे कुछ बात करने आई हूँ यहाँ। रितु, जरूरी बातें तो होती रहेंगी। आखिरकार मेरी बहन इतने वर्षों बाद मेरे घर आई है, तो ऐसे ही तो मैं उसको खाने बगैर नहीं जाने दूंगी। दीदी, राधा तो घर में नजर नहीं आ रही, तो मैं आपको ही कह देती हूँ कि आप अपनी बेटी को समझा लें कि वो मेरी बेटी से जरा दूर ही रहे। रितु, तुम्हें तो मालूम ही है कि राधा को कॉलेज में कोई भी दोस्त नहीं है, इस वजह से मेरी प्यारी बेटी सुमन से थोड़ी बात कर लेती है बस। दीदी, बात करने का तो मैंने भी मना नहीं किया है, लेकिन राधा को भला सुमन को बुरा भला कहने की क्या ही जरूरत थी, वो कितनी टेंस थी। रीतू तो ऐसे कहकर अपनी बहन को जल्दी से वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद ही कॉलेज से वापस सुमन भी आ जाती है अपने घर। सुमन बेटी, अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैंने दीदी से कह दिया है कि वो जरा राधा को समझाए कि तुमसे सोच समझ कर ही बात किया करे। माँ, आप उस राधा को छोड़ दें। मैं तो आपसे ये कहने आई थी कि जो प्रोफेसर हमें कॉलेज में ट्यूशन देते हैं उन्हें घर पर भी मेरे लिए बुला दें। लेकिन सुमन बेटा, अब तो तुम कॉलेज भी जाती हो और साथ साथ ट्यूशन्स भी ले रही हो। इस तरह तो मेरी प्यारी बेटी बहुत ज्यादा ही थक जाया करेगी।
माँ बिल्कुल भी चिंता मत करें, अब मैं बिल्कुल भी थकूंगी नहीं। आप बस प्रोफेसर को इतना कहें कि वो मुझे हाउस ट्यूशन भी देना शुरू कर दें। ठीक है सुमन बेटा, अगर तुम घर में हाउस ट्यूशन लेना चाहती हो तो मैं अभी कॉलेज में प्रोफेसर को कॉल कर देती हूँ, वो तुम्हें ट्यूशन ज़रूर देने आएंगे। सुमन की माँ तो जल्दी से प्रोफेसर को फ़ोन मिलाती है। प्रोफेसर, मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी को आकर घर में हाउस ट्यूशन देना शुरू कर दें। जी जी मैडम, क्यों नहीं, मैं कल ही आपके घर में ट्यूशन देना शुरू कर दूंगा। आप मुझे एड्रेस सेंड कर। जी प्रोफेसर, मैंने आपको अपना फ़ोन और एड्रेस भी सेंड कर दिया है, तो फिर आपसे कल मुलाकात होती है। मैम आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं कल वक्त पर ही ट्यूशन देने के लिए आ जाऊंगा। अब मैं रखता हूँ। सुमन, अब तो मैंने तुम्हें स्कूल और हाउस ट्यूशन दोनों ही लगा दी हैं, तो मेरी प्यारी बेटी अब मन लगाकर पढ़ाई करना और मेरा नाम रोशन करना। माँ बिल्कुल भी चिंता मत करें, प्रोफेसर बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं और मुझे बहुत ही जल्द सब कुछ समझ भी आ जाता है उनसे। ऐसे ही कुछ समय भी बीत जाता है और हाउस ट्यूशन भी शुरू हो ही जाती है और सुमन हिम्मत कर कर अपने प्रोफेसर को सब कुछ बता देती है। ये बात सुनकर वो दोनों करीब आ जाते हैं और ऐसे ही कुछ समय बीतता है। सुमन यार, अब तो प्रोफेसर बस कुछ दिनों के ही इस कॉलेज में मेहमान हैं, क्योंकि तुम्हारे अफेयर के बारे में सब टीचर को ही मालूम हो गया है अब। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। विजय पर एक भी आंच नहीं आने दूंगी। मैं सारा इल्जाम अपने ऊपर ही ले लूंगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। और राधा जब विजय को ढूंढने जाती है तो उसे साइंस टीचर के साथ देखती है। यहाँ पर विजय, मैं तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा परेशान थी और यहाँ पर तुम्हें देखो, तुम्हें तो कोई चिंता ही नहीं है, टीचर के साथ वक्त बिताया जा रहा है। सुमन मेरी बात सुनो, मैं वो नहीं था जिसने सामने से आकर प्रपोज किया था, वो तुम ही थी जो मेरे करीब आना चाहती थी, मैं बिल्कुल नहीं था। सुमन को समझ आ जाती है कि वो प्रोफेसर सिर्फ उसके साथ टाइम पास ही कर रहा था और वो कहती है, तो चले प्रोफेसर, मैं भी अब देखती हूँ कि जब आप सड़क पर धक्के खाएंगे तो आखिर साइंस टीचर आपका कब तक साथ देती हैं, अब आपको मालूम होगा। सुमन, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक साथ देखकर तुम्हारे जहन पर गहरी चोट आ गई है, जाकर इससे डॉक्टर से जल्दी से इलाज करवा लो। प्रोफेसर सर, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आपको बहुत जल्द ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। प्रिंसिपल आपको कॉलेज में बुला रही हैं, अब जाइए आप। बहुत जल्द अब प्रोफेसर को भी उसके किए का फल मिलने ही वाला था और फिर वो जैसे ही प्रिंसिपल रूम जाता है, प्रिंसिपल कहती है, प्रोफेसर आपको तो मालूम ही है कि कॉलेज में आप किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते और इसी वजह से आपको निकाला जाता है। मैम मुझे मालूम है कि मैंने कॉलेज के रूल ब्रेक किए हैं, लेकिन मेरी एक फेवर कर दें कि इस वजह से मुझे दूसरे कॉलेज से ना निकाला जाए। अभी विजय वहां से जाने ही वाला होता है कि प्रिंसिपल उसे दोबारा से बुलाती है। देखो विजय, कॉलेज पॉलिसी की वजह से अब तुम यहाँ पर तो नहीं ठहर सकते, लेकिन मैं दूसरे कॉलेज को इसके बारे में नहीं बताऊंगी। राधा तो अपनी माँ को आकर सब कुछ बताती है कि आखिर कॉलेज में सुमन के साथ क्या क्या हो रहा है और फिर उसकी माँ अपनी बहन से मिलने जाती है और वो अपनी बहन को आकर सब कुछ बताती है और फिर उसकी बहन उससे कहती है, दीदी आप ठीक कह रही हैं, मुझे सुमन पर रोक टोक पहले ही लगा देनी चाहिए थी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा ना होता आज। रितु, मुझे लगता है कि तुम्हें सुमन के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, ताकि वो अपने दिल की हर चीज ही तुमसे आसानी से शेयर कर पाए। कि तभी वहां पर सुमन भी आ जाती है कॉलेज से और फिर कहती है, माँ मुझे तो यही लगा था कि प्रोफेसर के रूप में मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया हो और इसकी वजह से मैंने आपका बहुत ज्यादा दिल दुखाया। नहीं सुमन, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल भी नहीं हूँ। अहम बात तो ये है कि तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया और आगे से मुझे सब कुछ बताना। और अब से सुमन को राधा ही घर पढ़ाती है। राधा मेरी बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो, तुम मेरी छोटी बहन थी और मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए था, लेकिन मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया।
दीदी कोई बात नहीं, मुझे भी आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी और अब हम दोनों बहनें मिलकर हंसी खुशी अपनी आगे का जीवन बिताएंगे। राधा तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी हिफाजत करेगी, चाहे फिर कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ही ना आ जाए। रीतू तो अब अपनी बहन को भी अपने साथ ही रख लेती है और अब वो हंसी खुशी एक परिवार के साथ एकजुट होकर ही रहा करते हैं।